दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी, इन्होंने जो स्टैंड लिया है, जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है, उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूं कह लें कि एक तरह से नींद हराम कर रखी है। क्योंकि आप देखें तस्वीरों में ये आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी है, लेकिन आज बड़ी खबर यह है कि इन्हें नजरबंद कर दिया गया। जी हां, आगा रुहुल्लाह मेहदी को उनके घर के अंदर ही नजरबंद कर दिया गया, यानी उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। उनके घर के बाहर सिक्योरिटी का अमला तैनात है। वजह क्या है? क्योंकि आज आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी आरक्षण के मुद्दे पर धरने पर बैठने वाले थे। उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि मैं फिर से धरने पर बैठूंगा अगर ये कि इससे पहले तक हुकूमत इस बारे में कोई वाज़ेह बात तलबा बिरादरी के सामने नहीं लाती है। नतीजा क्या हुआ कि श्रीनगर का जो पोलो मार्केट व्यू है, जो ग्राउंड है, वहां पर आज तलबा को इकट्ठा होना था। तलबा बिरादरी वहां इकट्ठा होती और आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी उनकी क़यादत करते और एक तरह से वो हुकूमत पर दबाव बनाते कि आरक्षण की जो नीति है उसमें बदलाव को कहां तक पहुंचाया गया है, उसे जल्द से जल्द उसमें बदलाव होना चाहिए। चूंकि आबादी के हिसाब से जो उसमें आरक्षण है वो उस तरह से फिट नहीं बैठता और इससे तलबा का जो मुस्तकबिल है वो कहीं ना कहीं अंधकार में है, अंधेरे में है। एक और तस्वीर, इल्तिजा मुफ्ती। इल्तिजा मुफ्ती कौन है आप जानते हैं? इल्तिजा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं। महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी के सदर हैं, उनकी बेटी है इल्तिजा मुफ्ती। इनका भी दावा है कि इन्हें भी इनके घर में ही नजरबंद किया गया है। यह इल्तिजा मुफ्ती का दावा है। इल्तिजा मुफ्ती ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। उनका कहना है कि मेरे घर के बाहर ख्वातीन पुलिस एहलकार तैनात हैं, मुझे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। और यह पोस्ट उन्होंने किया इल्तिजा मुफ्ती ने। अपने पोस्ट में आप देखिए उनके घर के बाहर की तस्वीर, गेट के बाहर किस तरह से वो कटीली तार बिछी हुई है। और ये तस्वीर पोस्ट करते हुए इल्तिजा मुफ्ती लिखती हैं कि लाइक मेनी अदर्स आई हैव आल्सो बीन प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट इन श्रीनगर। अब आप सोचे, इल्तिजा मुफ्ती ये कह रही हैं कि कई और लोगों के जैसे ही मुझे भी, यानी क्या इल्तिजा मुफ्ती ये कहना चाह रही हैं कि न सिर्फ ये कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी और न सिर्फ ये कि इल्तिजा मुफ्ती, बल्कि और कई लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया अगर इनकी माने तो। दरअसल एक बात इसमें समझ में आ रही है कि जिस तरह से पिछली बार जब धरना प्रदर्शन एक तरह से भले ही अलामती तौर पर ही सही, लेकिन आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने धरना प्रदर्शन किया था, तो उस वक्त वहां पर पीडीपी के एक और एमएलए हैं पुलवामा से वहीदुर रहमान पर्रा, वो भी मौजूद थे। तो ऐसा माना जा रहा था कि आज भी कहीं ना कहीं इन सभी का जमावड़ा हो जाएगा तलबा बिरादरी के साथ। तलबा भी इकट्ठा हो जाएंगे, आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी भी वहां पर मौजूद रहेंगे और इल्तिजा मुफ्ती मौजूद रहेंगी। आप देखिए वो तमाम तस्वीरें हैं जिसपे आप देख सकते हैं कि जो श्रीनगर का पोलो व्यू एरिया है वहां पर भी सुरक्षा के और इंतजामात किए गए हैं और वहां पर जो सिक्योरिटी अमला है उसे भी तैनात किया गया है, यानी कि उसकी एक तरह से वहां पर कोई इकट्ठा ना हो, वहां कोई जमा ना हो सके, इसकी पूरी कोशिश की गई है। एक तरफ आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी नजरबंद है अपने घर में, इल्तिजा मुफ्ती अपने घर में नजरबंद है और सिक्योरिटी अमला पूरी तरह से देखिए वहां चौकस है कि कोई यहां जमा ना हो, किसी तरह का कोई वहां पर इज्तिमा ना हो और वहां पर कोई प्रोटेस्ट ना हो। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्या इससे किसी ना किसी अनरेस्ट का खतरा था? क्या इससे सियासी तौर पर कोई एक बड़ा वबाल खड़ा हो सकता था? यह सवाल है। और इसी वजह से जो तलबा बिरादरी है या जो उनकी जो भी तंजीमें हैं वो भी उस मकाम पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि खबरों की माने तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तलबा बिरादरी को भी, तलबा को भी जगह जगह पर रोका गया है, जैसा कि हमारे रिपोर्टर ने भी इस बारे में जानकारी दी थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब हुकूमत का स्टैंड यह है, यानी कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला और उनकी जो हुकूमत है, उनकी जो काबीना है, उनका स्टैंड यह है कि हमने आरक्षण के बारे में एक फैसला लेकर के और उसमें जो उसकी जो कैप है 33% को आगे बढ़ा करके 30% को उसको हमने बाकायदा सारी चीजें तय कर दी हैं। लेकिन अब चूंकि यह फाइल एलजी के पास है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। चूंकि एलजी के पास फाइल है तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सांसद का इस तरह से रुख अपनाना और इस तरह से धरना प्रदर्शन की बातें करना यह कहीं ना कहीं बहुत मुनासिब नहीं है। इसी बात को लेकर के शेख बशीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, तर्जुमान हैं, उनका यह कहना है कि ऐसा लगता है कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी इस मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर कुछ ज्यादा ही
उलझ गए हैं। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी क्या इस बात को नहीं जानते? क्या उन्हें यह पता नहीं है कि काबीना ने फैसला ले लिया है? क्या उन्हें यह पता नहीं है कि आरक्षण की नीति में कुछ तब्दीली के प्रस्तावों के साथ, प्रपोजल के साथ वो फाइल एलजी को भेजी गई है? मालूम है। लेकिन अगर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी को यह मालूम है, चूंकि वो सांसद हैं, वो एक संजीदा लीडर हैं, उसके बावजूद अगर वो धरना जैसी बातें कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? और अब जबकि धरना प्रदर्शन की बात लगभग अब वो तो मुमकिन नहीं, आप देखिए किस तरह से कोई धरना नहीं हो पा रहा है, कोई धरने की बात नहीं है, धरना नहीं होना था, प्रोटेस्ट नहीं होना था, ये जो सिट इन नहीं होना था, तो वो तो उसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऐसा कराने में कामयाब दिख रहा है। लेकिन क्या ये मुद्दा दब जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पर और जो चुनी हुई हुकूमत है जिसकी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला है, उन पर एक सवाल खड़े कर दिए हैं। एक नहीं बल्कि तीन अहम सवाल आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने अब दागे हैं, जबकि सूरत हाल यह है कि फाइल एलजी के पास भेजी गई है और इस बारे में क्या कुछ हो सकता है। उन्होंने सीधा सवाल किया है वजीर आला से, तो क्या आप हमारे साथ धरने पर बैठने वाले हैं लोक निवास के बाहर, लोक भवन के बाहर? ये आपको सुनाते हैं कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने क्या बातें की हैं, इस सिचुएशन पर वो क्या सवाल उठा रहे हैं उमर अब्दुल्ला से, और क्या अनकरीब इसका जवाब सरकार की तरफ से आएगा। आप पूरा बयान सुनिए आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का, फिर आपके सामने तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे आज डिटेन किए गए, हॉस्टल्स में पुलिस गई, जो वार्डन्स को कहा गया कि संडे को भी अटेंडेंस की जाए स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स को वहाँ पे एक माहौल बना के इंटिमिडेट किया गया, बैरिक्स लगाए गए, बैरिकेड्स लगाए गए, पोलो व्यू में बैरिकेड्स लगाए गए, एक माहौल बनाया गया। और उसी के साथ साथ मुझे भी कल रात को डिप्लॉयमेंट की गई मेरे घर के बाहर, और आज सुबह पुलिस मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको हाउस अरेस्ट रखा गया है। अब इस सारे मसले के डिटेल्स में मैं बाद में जाऊंगा। फ़िलहाल इस वक्त मैं इमीडिएटली ये चाहता हूँ कि इन स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए, इन बेगुनाह स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए जिनका सिर्फ इतना जुर्म था कि उन्होंने अपने हक़ के बारे में बात की, कोई किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं की, कोई पीस को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो आज जो आपको करना था वो आपने किया। इन स्टूडेंट्स को इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए, इनको अपने घर जाने का हक़ दिया जाए, या अपने घर वालों के साथ जाके मिले, अपनी ज़िंदगी को फिर से उसी लिहाज से शुरू करें। अगर जैसे कि मैंने आपसे कल ही कहा था कि अगर ये फ़ाइल या अगर ये लड़ाई अब डेमोक्रेटिकली एलजी के पास लड़नी है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, और आप आइए। और अगर ये सारी रुकावटें आपकी नहीं थी तो जब मुझे आज डिटेन किया गया या हाउस डिटेंशन में रखा गया, हाउस अरेस्ट रखा गया, स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, उनके रेस्क्यू में आप क्यों नहीं आए, या उनको पैटर्नेज देने के लिए आप क्यों नहीं आए, या उनकी बात करने के लिए आप क्यों नहीं आए? मेरे बदले या उन स्टूडेंट्स के बदले आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठाई? जैसे कि मैंने कल ही कहा था, ठीक है आप आइए, शामिल होइए, आप यकीन दहानी दीजिए, स्टूडेंट्स को मुतमईन कीजिए कि ये लड़ाई, अब ये फाइल अब एलजी के पास है और आप हम सब जाने के लिए तैयार है, आप हमारे साथ आइए। क्या आप आज वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे, और क्यों नहीं उठाई? वो पैटर्नेज आपने क्यों नहीं दिया? क्या वो लड़ाई सिर्फ स्टूडेंट्स को लड़नी है कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, या जवाब ये है कि आप ऐसा ही चाहते थे जो आज हुआ, जो डिटेंशंस हुए? क्या अब हमारी फेट ही यही है कि जो चीज़ आपने बेच दी है, चाहे वो एलजी के पास चली गई हो, अब उनकी मर्ज़ी पे हो, चाहे उसका जवाब 10 साल के बाद आए या 20 साल के बाद आए। रेजोल्यूशन हमने पास किया, उसका जवाब 10 साल के बाद आए, 50 साल के बाद आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, या आप सीरियस है? अगर आप इन तीनों सवालों का मुस्बत जवाब देने के लिए तैयार है, और इस पर अगर मुस्बत जवाब आता है, मुस्बत अमल होती है, हम सभी को, इन स्टूडेंट्स को, हम सभी शहरियों को, मुझे भी, हम सभी को यकीन होगा कि आज जो कुछ हुआ, आज के दिन जो कुछ हुआ, वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हुआ, आपके कहने से नहीं हुआ, और जो कुछ यहाँ पे हो रहा है वो आपके कहने के हिसाब से नहीं हो रहा, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हो रहा है, और आप स्टेटस को के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो सुना आपने आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी क्या कह रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सवालों का जवाब कहां से आएगा,
कब तक आएगा, कौन जवाब देगा? और जो सवाल उठाया है, अगर सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने फाइल को लेकर के, आरक्षण मुद्दे को, फाइल को लेकर के, सिट इन को लेकर के और 370 के मुद्दे को लेकर के, उन सवालों का जवाब उमर अब्दुल्ला की हुकूमत जो है वो कब तक दे पाती है? आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।